जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा तब तक आप। ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। वो और कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं है, वो आपकी वासना है, वासना, काम। भगवत प्राप्ति का मार्ग रोकने वाला, भ्रष्ट करने वाला, दुर्गति कराने वाला सबसे बड़ा बैरी दुश्मन ये काम है, ये क्रोध है। सांसारिक व्यक्ति को, पदार्थ को जब हम सुख भाव से स्वीकार करते हैं तो उसी को राग कहते हैं। किसी व्यक्ति से आपको सुख मिल रहा है, किसी पदार्थ से आपको सुख मिल रहा है, किसी दृश्य से सुख मिल रहा है, वो प्रभु की विमुखता होने के कारण है। न ये छलावा है, सुख जैसा दिखता है सुख है नहीं। न किसी व्यक्ति में, हम किसी शरीर को देख के सोचते हैं यार ये हमें शरीर मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाए, और वो शरीर वाला किसी और को देख के बोल रहा है, वो किसी और को देख के बोल रहा है। हम किसी वस्तु को देख के सोचते हैं यदि मैं इस वस्तु का भोक्ता बनूं तो सुखी हो जाऊं, और वो वस्तु बहुतायत है जिसके पास, वो किसी और वस्तु को सोच रहा है, वो किसी और वस्तु को सोच। ये है क्या? छलावा नहीं तो और क्या है? एक केवल माया का कपट जाल है, दिखाई देता है पर है नहीं। उस बहुत से साधक इस काम रूपी शत्रु के घेरे में फंसे अपना नाश करते हैं। यद्यपि ये बातें करनी ही चाहिए, क्योंकि इसको ना करने से जान नहीं पाते और अपनी वृत्तियों को दूषित करते रहते हैं। माना परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे न व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती, उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता, केवल बकवास नहीं कर सकता। जो संयमी नहीं है, जो इंद्रियों पर शासन नहीं करता, वो परमार्थ का पथिक नहीं, केवल ड्रामा, केवल नाटक, दंभ, केवल उदर पोषण के लिए ये सब वृत्ति बाहिरी धारण करता है। चंदन लगाना, तिलक लगाना, भेष बनाना। देखो अंदर से आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है, तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझना कि सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर, मतलब और दुर्गति, आत्महनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख नहीं, सब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है।